नमस्कार, मैं हूं नीतू। आपका स्वागत है टॉप 9 न्यूज में। टॉप 9 न्यूज में मैं फिर हाजिर हूं लेकर देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश की बड़ी खबरों पर। भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% दर से बढ़ सकती है। इसका मतलब भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब भारत की अर्थव्यवस्था विकास दर में चीन को पीछे छोड़ सकती है। दरअसल साल 2014-15 के लिए सरकार की तरफ से जारी किए गए जीडीपी के आंकड़ों के मुताबिक इस साल भारत की विकास दर 7.4% रहने के अनुमान है। वहीं चीन के लिए 7.1% का अनुमान व्यक्त किया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अतिरिक्त महानिदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2014-15 की अवधि के लिए इस साल देश की विकास दर 7.4% होने के अनुमान है। बता दें कि चालू वित्तीय साल की तीसरी तिमाही में भी भारत की विकास दर बढ़कर 7.5 पायदान पर पहुंच गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2014 में वृद्धि दर 7.5% थी और इससे पिछली तिमाही में यह 8.2% थी। बीते 30 जनवरी 2015 को जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2011-12 के मूल्यों पर साल 2014-15 में वास्तविक जीडीपी 106.57 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो वहीं इससे पिछले साल जीडीपी का यह आंकड़ा 99.21 लाख करोड़ रुपए था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। रुझान के मुताबिक आम आदमी पार्टी 60 से भी अधिक सीटें जीत रही है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों की माने तो आम आदमी पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है, साथ ही वह एक तरफा जीत की तरफ अग्रसर दिख रही है। हालिया रुझानों में आप पार्टी तकरीबन 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं मोदी लहर का असर बेअसर दिखता नजर आ रहा है। बीजेपी को करारा झटका लगा है। भाजपा 5 सीटों के अंदर सिमटती नजर आ रही है। इधर दिल्ली चुनाव में रेस से बाहर बताई जाने वाली कांग्रेस पार्टी तो अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। वैसे देखा जाए तो मुख्य मुकाबला आप पार्टी और बीजेपी के बीच है, जिसमें आप पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में अपनी सरकार बना सकती है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मिली शानदार जीत पर बधाई दी है। खबरों के मुताबिक पिछले साल 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल इस बार 14 फरवरी को ही शपथ ग्रहण कर सकते हैं। बहरहाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने भारी जनादेश दिया है वो वाकई में प्रशंसनीय है, लेकिन अब आप पार्टी के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि अब वह अपने चुनावी वायदों को कैसे पूरा करती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। देश के बाद अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बगदाद के एक व्यस्त इलाके में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 22 लोग मारे गए। इतना ही नहीं, इस हमले में कई लोग घायल भी हुए। बगदाद के एक व्यस्त इलाके में सोमवार तड़के एक आत्मघाती हमलावर ने अपने विस्फोटों से भरी जैकेट में धमाका किया, जिसमें कम से कम 22 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हमला अदन चौक पर हुआ था, जो कि राजधानी का एक शिया बहुल इलाका है। इस घटना को सुन्नी इस्लामी आतंकियों के देश के शिया समुदाय पर लगातार किए जा रहे हमलों की एक कड़ी समझा जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने मरने वालों की संख्या बताई और कहा कि 45 अन्य घायल हुए हैं। एक चिकित्सा अधिकारी ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की। दोनों अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी है, क्योंकि वे मीडिया को जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने राजधानी में मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू हटा दिया था, जो 2004 से अलग अलग तरह से लगा हुआ था। पिछले साल आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ने इराक के दूसरे बड़े शहर मोसूल समेत देश के 1/3 हिस्से को कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट। आतंक का पर्याय बन चुके इस्लामिक स्टेट को खदेड़ने के लिए अब इराकी सेना जल्द ही जमीनी कार्यवाही शुरू करेगी। इतना ही नहीं, इस हमले में अमेरिका भी इराक की मदद करेगा। आतंक का पर्याय बन चुके इस्लामिक स्टेट यानी आईएस को खदेड़ने के लिए इराकी सेना जल्द ही जमीनी कार्यवाही शुरू करेगी। अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय फौजें हवाई हमले और हथियार मुहैया कराने पर उनका सहयोग करेंगी। इराकी सेना को आईएस को देश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों से खदेड़ने में सफलता मिली है। अब तक कुर्द लड़ाके ही जमीनी कार्रवाई कर रहे थे। जॉर्डन की एक संवाद समिति को दिए साक्षात्कार में अमेरिका के शीर्ष प्रतिनिधि
जॉन एलन ने कहा है कि आने वाले कुछ सप्ताहों में इराक को आईएस के चंगुल से मुक्त करने के लिए इराकी सेना जमीनी कार्रवाई शुरू करेगी। गठबंधन की फौजें इसमें पूरा सहयोग करेंगी। इराकी जवान को अमेरिका हथियार की आपूर्ति और प्रशिक्षण मिलने में हो रही देरी के आरोपों के ऐलान को खारिज करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन जल्द से जल्द हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट। मिस्र में फुटबॉल मैच देखने के लिए हुए संघर्ष में तकरीबन 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इस मुठभेड़ में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। मिस्र में फुटबॉल मैच देखने के लिए दीवानगी की हद तक चाहत रखने वाले फुटबॉल प्रेमियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच संघर्ष के चलते 22 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए। मिस्र में फुटबॉल से संबंधित यह अब तक की सबसे भीषण घटना मानी जा रही है। मिस्र प्राधिकारियों ने घटना के बाद सभी बड़े फुटबॉल मैचों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी। मिस्र के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह घटना इजिप्शियन प्रीमियर लीग क्लब जमालेक और एनपीपीआई के बीच मैच से पूर्व काहिरा के एयर डिफेंस स्टेडियम के बाहर हुई। स्टेडियम के सामने अल्ट्रा व्हाइट नाइट्स के प्रशंसकों के समूह ने सदस्यों को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद संघर्ष शुरू हुआ। जमालेक और एनपीपीआई के बीच कांटे की टक्कर वाले मुकाबले से कुछ घंटे पूर्व यह घटना हुई। इस ताजा हादसे के बाद मिस्र की कैबिनेट ने अनिश्चितकाल के लिए लीग मैचों को स्थगित कर दिया है और एक बयान में कहा है कि जमालेक के प्रशंसक स्टेडियम के प्रवेश के लिए जरूरी सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाने में विफल रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज की अक्षय की रिपोर्ट। अब देखते हैं कि बॉलीवुड की गलियों में क्या है नया। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के लिए गाना गाया। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका अपनी गायकी का हुनर पहले भी कई बार दिखा चुकी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के लिए अपनी आवाज में गाना गाया है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने 2 के लिए गीत गाया है। मिल रही खबरों के अनुसार इस फिल्म के एक गाने में प्रियंका ने अनुष्का शर्मा को अपनी आवाज दी है। वैसे प्रियंका चोपड़ा ने समय समय पर अपनी गायकी से सभी को प्रभावित किया है। वहीं अपनी गायकी का हुनर प्रियंका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक एल्बम के जरिए दिखाया था। मगर यह पहला मौका है जब प्रियंका किसी बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं। वहीं जानकारी यह भी है कि इस गाने में प्रियंका के साथ साथ फरहान अख्तर ने भी अपनी आवाज दी है। बता दें कि यह गाना टाइटल सॉन्ग है जिसमें प्रियंका और अनुष्का दोनों ही नजर आएंगी। इधर अनुष्का को भी प्रियंका के गाने पर अभिनय करने में कोई दिक्कत नहीं आई। बहरहाल इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा के अलावा रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और अनिल कपूर भी काम करते नजर आएंगे। बताते चले कि फिल्म के 5 जून को रिलीज होने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। एक्टर कुणाल कपूर ने अमिताभ बच्चन की भतीजी नैना बच्चन से शादी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने एक निजी समारोह में शादी की। बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर ने अमिताभ बच्चन की भतीजी नैना बच्चन से शादी कर ली है। दरअसल दोनों की शादी एक निजी समारोह में हुई है। बता दें कि दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और पिछले ही साल दोनों ने सगाई की थी। हाल ही में अभिषेक बच्चन की बर्थडे पार्टी में भी दोनों साथ में नजर आए थे। उल्लेखनीय है कि नैना अमिताभ बच्चन की बेटी है। वैसे खबरें ये भी है कि दोनों की मुलाकात अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने कराई थी। पेशे से नैना बच्चन इन्वेस्टमेंट बैंकर है और वह दिल्ली से मुंबई में शिफ्ट हुई थी। सूत्रों की माने तो दोनों दिल्ली में अपनी रिसेप्शन पार्टी भी देने वाले हैं। बताते चले कि एक्टर कुणाल कपूर बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें रंग दे बसंती, आजा नच ले और बचना है हसीनों जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और महान बल्लेबाज जहीर अब्बास ने भरोसा जताया है कि इस बार विश्व कप में पाकिस्तान भारत को मात दे सकता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किए जाने वाले जहीर अब्बास को विश्वास है कि इस बार विश्व कप में पाकिस्तान भारत को हरा देगा। बता दें कि टीम इंडिया के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए जहीर अब्बास ने यह अंदाजा लगाया है। बताते चले कि विश्व कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को एडिलेड में होने वाला है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी टीम विश्व कप में कभी भी भारत को हराने में सफल नहीं रही। अब्बास ने इसके साथ ही अपने बयान में यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के अलावा भारत और पाकिस्तान में से कोई एक टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलियाई पिचों को देखते हुए जहीर कहते हैं
कि पाकिस्तान के पास इस कलंक को धोने का यह सबसे अच्छा मौका है। बहरहाल 15 फरवरी को होने वाले इस बड़े मुकाबले में जीत किसकी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। विश्व कप से पहले अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद टीम इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर ने कहा है कि खिलाड़ियों को योद्धा बनने की जरूरत है। विश्व कप से पहले भारतीय टीम को गुरु मंत्र देते हुए कोच डंकन फ्लेचर ने कहा है कि खिलाड़ियों को जीत हासिल करने के लिए योद्धा बनना पड़ेगा। बता दें कि भारतीय टीम पहले अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी तरह से हार गई थी। इसके बाद से लगातार भारतीय टीम की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। इसी को देखते हुए फ्लेचर ने टीम के काबिल बल्लेबाज विराट कोहली से कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम एक सेना है और सेना को हराने के लिए टीम को योद्धा की जरूरत है। दरअसल डंकन फ्लेचर ने खिलाड़ियों को विश्व कप जीतने का मंत्र देते हुए कहा कि पुराने यादों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। कोच कहते हैं कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको साबित करना है कि आप विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। बताते चले कि मौजूदा भारतीय टीम इससे पहले त्रिकोणीय सीरीज में भी हारकर बाहर हो गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय टीम किस तरह से वापसी करती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। ये थी आज के दिन की 9 बड़ी खबरें। बाकी खबरों को जानने के लिए लगातार लॉगिन करें www.next9news.com। नमस्कार।